नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। पीएम मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिंता जाहिर की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के समय सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात के दौरान पीएम ने राष्ट्रपति को पंजाब में हुई घटना की पूरी जानकारी दी। उधर पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की बात को माना है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए पंजाब सरकार ने जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जिससे जांच में पता चल पाएगा कि आखिरकार पीएम की सुरक्षा में सेंध कैसे लगी और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी पीएम की सुरक्षा में लगी सेंध के मामले को गंभीरता से लिया। कल सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बेंच के सामने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुनवाई होगी। वहीं देश में पीएम की सुरक्षा में लगी सेंध का मामला राजनीतिक गलियारों में भी गूंजने लगा है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार कौन? ये वो यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन एक जवाब धीमी धीमी रफ्तार पकड़ते हुए जरूर आया पंजाब के मंत्री की तरफ से कि हाँ, चूक तो हुई है। फिर भी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, ये आंच कौन लगा रहा है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ अनिल साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अनिल जी, एक बार फिर स्वागत करती हूँ। धन्यवाद अनामिका जी। पीएम की सुरक्षा में चूक जिम्मेदार कौन? पीएम की सुरक्षा के अंदर जो जिम्मेदार है वो सीधी पंजाब सरकार है। हर स्टेट की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि पीएम हो और वो किसी भी स्टेट में जाएगा, उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की होती है। और जिस टाइम प्रधानमंत्री जी ने रोड के रास्ते से जाने की बात करी थी तो डीजीपी से बिल्कुल क्लियरेंस ली थी और उन्होंने क्लियरेंस करके वो रास्ता दिया था, और उसके बावजूद भी अगर वहां पर जाम मिलता है तो सीधी तरीके से पंजाब सरकार इसकी जिम्मेदार है। दूसरी एक बात और बिल्कुल देखने में आती है कि अगर पीएम का कोई रूट लगता है तो एक अल्टरनेट रूट भी तैयार होता है कि जिससे कोई भी परेशानी हो तो दूसरे रूट पर डाइवर्ट करा जाए। ना तो इन्होंने अल्टरनेट रूट तैयार करा और ना ही उस रूट को बिना क्लियरेंस दे दी वहां के डीजीपी ने, और वहां के डीजीपी को बर्खास्त करा जाए। वहां के मुख्यमंत्री, वहां के एमएलए ने भी डिमांड करी है, एमएलए ने भी ये कही है कि वो चूक हुई है, डीजीपी की गलती है, डीजीपी को यह बात नहीं करनी चाहिए। पंजाब सरकार के एमएलए ने, कांग्रेस के एमएलए ने ये बात कही है। और निश्चित तौर पर आज जो आपके यहाँ के मंत्री भी इस बात को मान रहे हैं। सिद्धू ने भी ये कहा है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, गुप्त बैठक हुई है, और उस गुप्त बैठक के अंदर क्या फैसला हुआ ये जवाब देने वाली बात है। मैं जितनी बार भी आप लोगों से जुड़ रही हूँ, चाहे मैं आपसे जुड़ रही हूँ या कांग्रेस स्पोक्स पर्सन से जुड़ रही हूँ, एक नया ही एंगल निकल कर सामने आता है। आप गुप्त बैठक का जिक्र ये कहाँ से आया सर? ये सिद्धू ने खुद कहा है जी। हाँ। आप सिद्धू ने खुद कहा है कि इनकी गुप्त बैठक राहुल गांधी की और चन्नी की गुप्त बैठक हुई थी। सिद्धू का खुद का स्टेटमेंट है जी। और इसके अंदर मैं किसी और का स्टेटमेंट नहीं कर रहा, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ। और दूसरा, मैं जो नया एक आरोप लगा रहा हूँ तो मुझे कहीं लगता है कि विदेशी ताकतों के हाथों से कांग्रेस बिक चुकी है। इसको देश की गरिमा की चिंता नहीं है, इसको पंजाब की शान की चिंता नहीं है, पंजाब के लोगों की चिंता नहीं है। पंजाब की नाक इन्होंने कटवा दी है। और जो इन्होंने थोड़ा सा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ सर, विदेशी ताकतों तक का आप जिक्र कर रहे हैं। बहुत बड़ी चूक हुई है प्रधानमंत्री को, जिस तरह से वापस जाना पड़ा, फ्लाईओवर पे 20 मिनट वेट करना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विदेशी ताकतों का जिक्र कर रहे हैं आप। पंजाब सरकार की जवाबदेही बनती है, एक्शन तुरंत प्रभाव से होना चाहिए था। वो कह भी रहे हैं एक्शन और जांच की बात। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? नहीं, जो केंद्र क्या चूक एक तरफा हुई? अनामिका जी, केंद्रीय सुरक्षा का जो काम था वो उनकी जिम्मेदारी थी, वहां तक उन्होंने उसको निभाया। आगे जो स्टेट गवर्नमेंट को पूरा रूट दिया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट का रूट जो प्रधानमंत्री रूट जो है लीक कैसे हुआ? लीक पंजाब पुलिस के द्वारा हुआ है। और अगर पंजाब पुलिस के द्वारा रूट का लीक होना है तो इसमें पंजाब सरकार की फेलियर ही है। और जब
क्लियर है तो इसकी जवाबदेही पंजाब सरकार ही बनती है। और मैं जो एक बात कहता हूं, इन्होंने चीन के साथ जो एमओयू दाखिल करा था, कांग्रेस पार्टी का चीन की पार्टी का जो एमओयू है वो आज तक ओपन नहीं हुआ है। क्या वो उस एमओयू का हिस्सा तो नहीं है? ये मैं अपनी तरफ से ये बात करूं, क्या ये उस एमओयू का हिस्सा तो नहीं है? और दूसरी बात यह कि आप एक बात देखिए, पाकिस्तान की बॉर्डर के 30 किलोमीटर अंदर घटना हुई है, बॉर्डर का क्षेत्र है, उस बॉर्डर के क्षेत्र पर इस तरह की शर्मनाक घटना होना और इस तरह के बेतुके बयान कांग्रेस की तरफ से आना, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो है दिवालियापन दर्शाता है। और कांग्रेस का दिवालियापन ये सामने आया कि उसके लिए देश की चिंता नहीं है। इस तरह की साजिश या षड्यंत्र की बू अगर आपको महसूस हो रही है तो अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए था सर। अनामिका जी, सवाल प्रधानमंत्री के सुरक्षा का है या पंजाब सरकार पर आपने छोड़ दिया है कि आप एक्शन लीजिए? आप देखिए, पीएम की सुरक्षा में सेंध एक तरीके से इतनी बड़ी चूक, जिस साजिश को आप देख पा रहे हैं, जो साजिश आपके नजरों के, आपके निगाह के आगे एकदम विजुअल की तरह आपको नजर आ रही है, मंडरा रही है, पिक्चराइजेशन आप उसका कर पा रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अनामिका जी, बिल्कुल गृह मंत्रालय इस बात पर अलर्ट है, पूरी तरीके से इस बात की तह तक जाया जाएगा, जिसकी भी गलती है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने अपना काम कर रहा है। इतना वक्त क्यों इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी इससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई कर रहा है, कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, हम केवल प्रतिक्रिया देख रहे हैं, मुलाकात देख रहे हैं और कुछ नहीं। अनामिका जी, सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है। आज राष्ट्रपति जी से माननीय प्रधानमंत्री जी मिले हैं। ये इतना गंभीर मुद्दा है, जिस गंभीर मुद्दे पर हम निश्चित तौर पर एक्शन होगा, जो गलत है वो बाहर आएंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर हमारे सामने महज इतना ही आया कि उन्होंने चिंता जाहिर की और निंदनीय इसे बताया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी यही कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ वहां से कोई कुछ खास जो पंजाब सरकार के लिए कोई इशारा हो, कोई संदेश आप बता पाए? देखो, पंजाब सरकार तो जाने वाली है। हाँ। और निश्चित तौर पर पंजाब सरकार जो जनता ने ठुकरा दिया है, जनता इसको भेजने वाली है, तो हम इस विषय पर जो कानून सम्मत बात हुआ, हम कोई भी काम ऐसे बदले की भावना से काम नहीं करते, हम कानून सम्मत बात करते हैं, संविधान के अनुसार चलते हैं। लेकिन पंजाब सरकार का तो कहना है कि बदले की भावना से काम कर रहे हैं। जितने भी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि सिखों को, अभी पीछे आप ही जुड़े थे, विजय कौशिक बोल रहे थे, सिखों को टारगेट कर रहे हैं। इस तरह की चीजें पब्लिक में कैसा मैसेज लेकर जा रही है, आप लोग समझ रहे हैं? आज की जनता बहुत ज्यादा समझदार है, उन्हें पता है कहाँ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, कहाँ अपने फायदे को भुनाया जा रहा है। ये किस तरह की बयानबाजी है? अनामिका जी, सही मायनों में ये सिखों को बदनाम कर रहे हैं और सिखों को बदनाम करके अपने आप ही सिखों का नाम ले रहे हैं। भाजपा के किसी व्यक्ति ने सिखों का नाम नहीं लिया। और अगर हम देशभक्ति के मामले में देखा जाए तो जितनी कुर्बानी सिखों ने दी है, देशभक्ति के मामले में सिखों पर कोई तो क्या समझे अनिल जी, भारतीय राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है, इतना निम्न हो गया है कि जब सुरक्षा में सेंध की बात आती है, जब प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं मिल पाता, तो उसके बाद इस तरह से अब धर्मों को गिनाया जाने लगता है। सच में ऐसा लग रहा है पॉलिटिकल नेताओं को, पॉलिटिशियंस को, कि लोग इतने बेवकूफ हैं? अनामिका जी, देखो, अगर धर्म को गिना रहे हैं तो कांग्रेस गिना रही है, जवाब इसको कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस ने तो सही मायनों में पंजाब की नाक कटवाई है, पंजाब के सिखों की नाक कटवाई है, और उसने सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पंजाब के सिखों को बदनाम करने का काम जो पंजाब मैं रोक रही हूँ। जब ठीक है, जब कांग्रेस को ही जवाब देना है तो मैं कांग्रेस से जवाब ले लेती हूँ, आप भी बने रहिए, जवाब को सुनिए। बाल मुकुंद शर्मा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए। शर्मा जी नमस्कार। 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 जिम्मेदारी ली है कांग्रेस ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर? पंजाब के मंत्री ने तो ली है। नहीं, देखिए, ये विषय को समझना पड़ेगा। हाँ, समझाइए। ये मुख्यमंत्री का जहां भी कहीं भी दौरा होता है, न केवल प्रदेश में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी, वो एसपीजी सुरक्षा को उनको सुरक्षा देता है। आपको सुन मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। आप मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का? मैं प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी पर है। हाँ। एसपीजी तय करते हैं, वो 48 घंटे पहले, 60 घंटे पहले उसको कवर कर लेती है जिस इलाके में प्रधानमंत्री को जाना होता है। ठीक है। और खुद प्रधानमंत्री भी अगर ये चाहे ना कि मैं किसी फलाना जगह जाना चाहता हूँ, अगर एसपीजी वीटो लगा दे, एसपीजी इनकार कर दे, तो खुद प्रधानमंत्री नहीं जा सकते। तो एसपीजी के अधिकार क्षेत्र में है
वो प्रधानमंत्री सुरक्षा का दायित्व उनका जिम्मेवारी है। ये केवल और केवल पंजाब के लोगों को बदनाम करने के लिए या दूसरी पार्टियों पर और सी राजनीति करने के लिए भाजपा के लोग कौन बदनाम कर रहा है? खुद प्रधानमंत्री। क्या डीजीपी ने क्लियरेंस नहीं दी थी रूट को लेकर? जिस रूट पे प्रधानमंत्री का काफिला दौड़ रहा था, एक अलग से डाइवर्जन रूट नहीं होना चाहिए था कि अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी तो दूसरे रास्ते से निकाल देंगे? क्या प्रोटोकॉल ये सारी बातें नहीं कहते? नहीं कहते। कमाल बात कर रहे हैं सर। क्या सुरक्षा होंगे? हाँ, मेरी बात सुनिए। आप प्रधानमंत्री की नुमाइंदगी करती है क्या? आप सिखाएंगे मुझे नुमाइंदगी तो मैं कांग्रेस की भी नहीं करती। सर मुद्दे पे बात कीजिए, उत्तेजित मत होइए, बहुत आराम से बात कीजिए, हेलीकॉप्टर आराम से बात कीजिए। नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं अनिल गोयल सर, कैसे बात करें बताएं आप? सवाल पूछ लिया तो एकदम से तिल मिला गए। कांग्रेस पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और कांग्रेस से ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। और जिस गलती पर ये अब एसपीजी की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आंतरिक सुरक्षा एसपीजी के पास है। हर स्टेट चाहे प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट में जाए, उस स्टेट की पुलिस जो है बाह्य व्यवस्था। थोड़ा सा आप मुझे समझाइए, इन्होंने तो फोन काट दिया, ये केवल चिल्लाकर सवालों को दबाना जानते हैं शायद। आप मुझे समझाए उन्होंने ये बात क्यों कही कि खुद प्रधानमंत्री चाहकर भी नहीं जा सकते? यानी आप लोगों ने जानबूझकर रूट बदल दिया था और आप कह रहे हैं कि हमारे राह में रोड़े आए, प्रधानमंत्री को जान का खतरा था इसलिए वापस लौटना पड़ा। जो जिस ड्रामे का ये इल्जाम लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को जाना है, एसपीजी अपना काम करेगी, लोकल पुलिस जो स्टेट की सिक्योरिटी है वो अपना काम करेगी। दोनों के काम बटे हुए हैं, दोनों अपने काम के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और मैं खुद कह रहा हूं कि कांग्रेस पूरी तरीके से बौखला चुकी है। कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस अंदर बात करके विषय को भटकाना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल बाल मुकुंद सरीखे ही यहाँ पर स्पोक्स पर्सन नहीं जुड़े। विजय कौशिक ने आप पर इल्जाम लगाया, उससे पहले कहा कि हाँ चूक हुई है तो चिंता हमें भी है और हम एक्शन ले रहे हैं, राज्य सरकार उस पर काम कर रही है, जांच एजेंसी भी बैठा दी गई है और जांच भी हो रही है। उनका आरोप यह है कि बीजेपी कुछ ज्यादा ही इस मामले को अब भुनाने में लगी है। कुछ विश्लेषक और कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं सर कि पंजाब में हुए इस कृत्य को आप लोग यूपी में भुना लेना चाहते हैं। इस तरह की कोई सांत्वना बटोरने की जुगत में आप लोग, ये भी आरोप लग रहे हैं। अनामिका जी, हाँ, पीएम की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की थी। वो अपनी जिम्मेदारी को बच करके इस तरह के आरोप हमारे ऊपर लगा रही है। प्रधानमंत्री जी वहां पर जब एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हुसैनवाल में जाकर के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं और उसके अंदर आप प्रधानमंत्री रूट डाइवर्ट रोक रहे हो, आप उस रूट को लीकेज कर रहे हो। यानी आपने बहुत बड़ी गलती करी है और उस गलती के ऊपर भी आप बीजेपी को दोषी मान रहे हैं। जनता ये सब देख रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद भी चोरी कर रहे हैं और कोतवाल को डांट रहे हैं। सर ठीक है, आप वही बात दोहरा रहे हैं ना, वो तो हम भी पूछ रहे हैं। लेकिन जो आरोप केवल कांग्रेस ही नहीं, कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी हैं, कुछ विशेषज्ञों की भी राय है कि सुरक्षा में चूक हुई है, ये बड़ा सवाल है, वो ठीक है, जांच का विषय है। कांग्रेस भी कह रही है कि हम इस चूक को मानकर जांच बिठा चुके हैं, हमने सस्पेंड भी किया है, हम उस पर एक्शन कर रहे हैं। लेकिन आप पर जो आरोप लग रहा है कि आप लोग चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में और अभी से एक्शन मोड में आ गए हैं। आप ये भी चाह रहे हैं कि पंजाब में हुआ ये जो कृत्य है, यूपी में आप इसको किस तरह से भुना ले और सांत्वना वोट बटोर ले, इसका जवाब दीजिए ना आप। अब काट मत दीजिएगा फोन बाल मुकुंद जी की तरह। नहीं अनामिका जी, सही मायनों में ये उनकी मनगढ़ंत बात है। हमारा किसी भी हम जो काम करते हैं, यूपी में हम चुनाव जीतेंगे यूपी के अपने काम के आधार पर, हम अपने काम के आधार पर चुनाव जीतेंगे। हम इस तरह की जो बहानेबाजी है, इस तरह की घकोसलेबाजी से हम नहीं चलते। हम पूरी तरह, और आज क्या है, उन्होंने पंजाब का विकास रोका है। तो ये सवाल क्यों उठे? बिना आग के धुआं थोड़ी उठता है, ये सवाल क्यों उठे? अनामिका जी, मैंने आपको कहा ना कि जब चोर चोरी करता है वो कभी ये नहीं कहता मैंने चोरी करी है, वो दुनिया अंदर बात करता है। आज कांग्रेस भी तो जनाब ताली भी तो एक हाथ से नहीं बजती ना। निसंदेह पंजाब सरकार की जवाबदेही बनती है, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी का क्या? पीएम क्या केवल एक सुरक्षा घेरे में चलते हैं? नहीं, पीएम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी। आप ये भी कह रहे हैं कि रूट का पता कैसे लगा, मैसेज लीक कैसे हुआ, पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस मामले में। क्या ताली एक हाथ से बजी? अनामिका जी, आप उत्तेजित हो रहे हैं। सही मायनों में जो मैं सवाल पूछ रही हूँ सर। हाँ, मैं भी बता रहा हूँ।
प्लीज। केंद्र का काम है। कोई नुमाइंदगी सिखा रहा है, कोई उत्तेजित होने की बात करे, प्लीज सर जवाब दीजिए खाली। नहीं, केंद्र जो है उसकी जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी है, लेकिन जब रूट पर देना है तो वहां के डीजीपी को, वहां की लोकल सरकार को कहा जाता है कि यहाँ पर हमें वहां जाना है, तो रूट क्लियर करके वहां की सरकार देती है। वहां के डीजीपी को, जो डीजीपी को इन्हें बर्खास्त कर दिया उसको आज तक इन्हें हाथ नहीं लगाया। एसएसपी को बर्खास्त किया, डीजीपी को अभी तक छोड़ा हुआ है। जिसने अच्छा, दूसरी बात, डीजीपी को रूट के साथ रहने चाहिए नहीं है, डीजीपी को रूट क्लियर करना का उन्हें दी है, खुद उसका परमिशन। मैं रोक रही हूँ आपको। बाल मुकुंद जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाल मुकुंद जी सुन रहे हैं आप अनिल जी को? देखिए, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया के सहारे ही सब कुछ आज जिंदा है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में। लेकिन मेरा ये कहना होता है कि हर फैक्ट्स में जैसे हम बोलते हैं तो हो सकता है हम आपके पक्ष में भी ना बोले या किसी और के ना बोले। आप उन चीजों को ये मत सोचो कि हमने फोन काट दिया होगा या ऐसा नहीं है। नहीं, आपने आरोप लगाया बाल मुकुंद जी, आपने मुझे ये सीधा कहा कि आप पीएम की नुमाइंदगी कर रही हैं। ये बहुत बड़ा आरोप होता है। देखो, सवाल बीजेपी से भी पूछा जा रहा है, सवाल तो हमने किसानों से भी पूछा सर, कल डिबेट में बिठा लिया था मैंने कि भाई आप लोगों की क्या नाराजगी है। अनामिका जी, आप ये भी मानो हम आपके मेहमान हैं। सर आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए, कोई बात नहीं। मैं मुद्दे पे है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं बहुत सहमत रहा आपकी बात से कि प्रधानमंत्री को एक सुरक्षा एजेंसी के घेरे में देते, बहुत सुरक्षा, आईबी भी साथ होती है, रो भी होता है, और एसपीजी खुद में एक अपनी वो है, एसपीजी स्वतंत्र एजेंसी है। तो ये चूक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल बताया कि हमारे को रूट की जानकारी नहीं दी गई। देखिए, वो खेद व्यक्त करना अलग चीज है, माफी मांगना अलग चीज है, इन चीजों में भी भेद है। खेद व्यक्त किया इसलिए कि प्रधानमंत्री को बगैर उद्घाटन करे जाना पड़ा, उसमें गलती प्रधानमंत्री की भी हो सकती है। प्रधानमंत्री भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक मानवीय उनके अंदर भी वो है। प्रधानमंत्री जी वहां खड़े रहे, अगर प्रधानमंत्री जी पैदल चल के लोगों से मिलते तो लोग उनका अभिवादन करते। सर यही तो बात है ना, प्रॉब्लम यही है ना, पीएम के लिए जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब वो उनका अपना कॉल हो सकता था, मैं मानती हूँ आपकी बात, वो उनका अपना कॉल हो सकता था, लेकिन जहां पर आगे खतरा बताया जा रहा है, नहीं जा सकते प्रदर्शन उस रूट पर जिसे डीजीपी ने क्लियरेंस दे दी है कि इस रूट से आप प्रधानमंत्री को लेकर जाइए, वहां पर प्रदर्शनकारी कैसे आ गए। किसान को लेकर मैं डिबेट कर चुकी हूँ, आप नहीं थे उस डिबेट में। रुकिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। किसान कह रहे हम तो वहां थे ही नहीं जी, किसान तो वहां थे ही नहीं जी, तो वो लोग कौन थे? किसानों ने यस किया। किसान एक संगठन आया सामने, उन्होंने कहा कि हमने तो पहले कॉल दे रखी थी। किसान संगठन, पंजाब के किसान ऐसे नहीं है, पंजाब के किसान बहादुर लोग हैं, वो बिल्कुल उन्होंने यस किया है। यहाँ भी घिर जाएगी पंजाब कांग्रेस, यहाँ भी घिर जाएगी पंजाब सरकार की। जब पहले कॉल दे रखी थी तो फिर रूट क्लियरेंस का डीजीपी की तरफ से मैसेज कैसे दिया गया? रूट क्लियरेंस का डीजीपी की तरफ से यूं मैसेज नहीं दिया गया, उन्होंने इमीडिएट हेलीकॉप्टर से जाना था। इस पे क्यों नहीं गिरती बात पर? मैं यही बात कहना चाहता हूँ। सर हेलीकॉप्टर, सर मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, सबको पता है हेलीकॉप्टर से जाना था। उसके बाद मौसम जब नहीं सर, बस फिर कहाँ, बस फिर ऐसे थोड़ी हो जाता है, ऐसे ही थोड़े निकल पड़ा काफिला प्रधानमंत्री का। कमाल बात करें, ऐसे एसएसपी को सस्पेंड कर दिया क्या पंजाब सरकार ने बेवजह ही? ऐसे बेवजह ही आई ड्यूटी पे एसएसपी कहा जाओ घर सस्पेंड कर दिया, ऐसे ही थोड़ी ना हुआ है सर। गलती हुई है, गलती हुई है। गलती नहीं हुई नहीं हुई तो एसएसपी को क्या एसएसपी को शौकिया तो एक सेकंड सर, एक छोटा सा सवाल आप बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी बीच में। शौकिया तौर पर एसएसपी को सस्पेंड कर दिया। पंजाब के मंत्री ना समझ है जो कह रहे हैं कि चूक हुई है, आप जवाब दीजिए। चूक हुई है, गलती नहीं हुई। चूक में गलती में फर्क आप एक ही बात है सर, एक ही बात है सर, मुझसे कोई चूक हो गई गलती एक ही बात है सर। ना सर आप पर्यायवाची पर मत आइए। चलिए ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। घटना और दुर्घटना में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। चूक में गलती में प्रधानमंत्री को सुरक्षित रास्ता ना दे पाना, ये घटना दुर्घटना। सुनो अनिमानिका जी, चूक हो सकती है, बाई मिस्टेक जैसे बोलते हैं, और गलती होती है जानबूझ के की जाती है। ये चूक है, चूक उसी से मैं मौके पर हुई है। जैसे फैसला होता है ना, वो उसी समय जैसे पायलट को डिसीजन लेना होता है, वो एसपी की जिम्मेवारी बढ़ती थी। लेकिन इस तरह के सवाल तब उठते हैं ना बाल मुकुंद जी, जब सिद्धू साहब कह रहे हैं कि कोई गुप्त बैठक हुई। अनिल जी को सुना आपने? मेरे को बीच में 1 मिनट का टाइम दे दो। बोलिए। एसपी को उस समय ये कहना चाहिए था कि मतलब आप नहीं आओ, आप वापिस चले जाओ। वो चूक हुई है, गलती नहीं, वो चूक हुई उनसे। वो एसपी को भी या डीजीपी को भी, प्रधानमंत्री का जब हेलीकॉप्टर मौसम खराब था, आगे का रास्ता के लिए यस नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए सस्पेंड किया हमने उसको। ठीक है ना, आपकी बात कंप्लीट हो गई। अनिल गोयल जी ने ये कहा कि सुनिए सिद्धू साहब ने कहा है, सुनिए ना सर, सुन लीजिए ना सर,
ठीक है, मैं तो उनसे भी सवाल पूछ ही रही हूँ। सवाल तो ज्वलंत ही रहेंगे, किसी को अगर तीखा लग रहा है तो जवाब तो फिर भी देना पड़ेगा। हमें तीखा नहीं, हम तो प्रजातंत्र। अनिल गोयल ये कह रहे हैं, अरे सर नाराज भी हो रहे हैं और नाराजगी भी नहीं है, गजब, अच्छी बात है। हम आपका पूरा सम्मान करेंगे, बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका। अनिल गोयल साहब कह रहे हैं कि सिद्धू साहब ने बयान दिया है कि गुप्त बैठक हुई है चन्नी साहब की राहुल गांधी के साथ और उसके बाद ये सब हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गोलमाल है? नहीं, मैंने ये बयान सुना नहीं है अनामिका जी। अनिल जी, अनिल जी। हाँ जी, हाँ जी। अब इन्होंने बयान नहीं सुना, उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उनका बयान स्पष्ट आया है कि इनकी दोनों की गुप्त बैठक हुई है और गुप्त बैठक में के बाद में ये सब कांड हुआ है, तो इसलिए संदेह पूरी तरीके से बनता है। और दूसरी बात ये है कि जो बिल्कुल आपने कहा है कि अगर पंजाब सरकार की गलती नहीं है तो एसएसपी को सस्पेंड क्यों करा और डीजीपी को अभी नहीं, वो एसएसपी के सस्पेंशन पर जवाब दे दिया उन्होंने कि गलती थी, अगर कुछ भी रोड़ा था, कोई भी प्रदर्शनकारी थे तो उनको कॉल करना चाहिए था कि काफिला इधर से नहीं गुजर सकता, इसलिए सस्पेंड किया। एक ही सवाल घुमा घुमा के नहीं आइए, मुद्दे पे आइए। अनामिका जी, मैं जरूर डीजीपी को सस्पेंड करना चाहिए था, एक बात। दूसरा, जो ये जिन किसानों की बात कर रहे हैं, उन लोगों को रूट का लीक तो इनके पुलिस ने उन्होंने खुद कहा है। जवाब वहाँ की लोग। ठीक है, बालमुकुंद जी रुक जाइए, हो गया जवाब। बालमुकुंद जी, डीजीपी को सस्पेंड, एक सेकेंड सर, अनिल जी रुक जाइए ना। डीजीपी को सस्पेंड क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने किसानों ने पहले कॉल दे दिया था, तो फिर रूट कैसे लीक हो गया? इसका जवाब बालमुकुंद जी। अनामिका जी, हमारे साथी प्रवक्ता को ये पता होना चाहिए, आईएसपी के बाद आईजी होता है, एडीजीपी होता है, डीजीपी होंगे और लॉ एंड ऑर्डर होंगे। सुनिए पहले पूरी देखो अनामिका जी। अनिल जी रुकिए ना, मेरी मजबूरी है, मेरे पास 2 मिनट बचा है, फिर ऐसे ही वो रोल कर देंगे कोई किसी। एसपी के बाद आईजी होते हैं, आईजी सीआईडी होता है, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, और फिर लॉ एंड ऑर्डर की एक और अलग से बटालियन होती है और इस तरह की फोर्सेज की ड्यूटी होती है। बताइए, उसके बाद भी रैली रद्द करनी पड़ी, प्रधानमंत्री को जाना पड़ा? नहीं, प्रधानमंत्री रैली तो मौसम की वजह से लोग नहीं आए जी अनामिका जी, लोग ही 700 थे, लोग ही नहीं थे, तो वो जेब बिठाने के लिए प्रधानमंत्री ने 700 में बात की। सच में आपको एक सेकंड, अनिल गोयल जी रुक जाइए ना। वो खाली कुर्सियों के फोटो लगाने के बाद ये उन्होंने कहा है, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल फिर भी कायम है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक तो हुई है। खाली कुर्सियों को दिखाकर चूक की बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और ये अच्छी बात है कि अब मान लिया गया है कि चूक हुई है। बालमुकुंद जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप कि कौन बीजेपी ड्रामा कर रही है? हाँ, अगर बीजेपी की पंजाब में एक भी सीट आ जाए ना, एक भी, तो मैं ये बात की बात है ना, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी कोई साजिश रच रही है या ड्रामा कर रही है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि एक भी सीट नहीं है, एक सिंगल सीट नहीं है। मैं रिकॉर्ड कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा में चूक वाली खबर टीवी पर दिखने से सीट आ जाएगी, आपको ये लग रहा है? हाँ, इनको लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। भाजपा के लोगों को ये एक बात अनिल जी जवाब। राम मंदिर का मुद्दा ऐसा रुक जाइए, रामकृष्ण तक मत जाइए। राम का रूप इतना अमूर्त नहीं है, राम का रूप इतना अमूर्त नहीं है, बस कीजिए प्लीज। भगवान राम अरे 2 सीट से भगवान राम। अरे भैया शर्मा जी, एक बात, हमारी एक भी सीट आए या ना आए, ये फैसले जनता ने करना है कि बीजेपी एक ही सीट में या कांग्रेस एक ही सीट में आएगी। आज ये करो वहां पर लोग नहीं थे, अगर वहां पर लोग नहीं थे तो आप प्रधानमंत्री को जाने देते, रैली होने देते। आपने प्रधानमंत्री जी को क्यों रुकवाया? आपने प्रधानमंत्री रास्ते बाधा क्यों खड़ी करवाई? आपने जो प्रदर्शनकारियों को सड़क पर आने के लिए क्यों दिया? अगर बात भीड़ नहीं थी तो पहली बात, मौसम खराब होता है, हेलीकॉप्टर के उड़ान वाला दिन था क्या? नहीं, दूसरा हेलीकॉप्टर से जाने के बाद भी आपको एक रूट क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, बस बालमुकुंद जी, क्या होना चाहिए? अब चूक तो हुई है, क्या होना चाहिए कांग्रेस के हिसाब से? क्या होना चाहिए? क्या एक्शन आप लोग ले रहे हैं? और उस एक्शन पर ही आप बात कीजिएगा प्लीज। अनिल जी बीच में नहीं, क्या हो जाना चाहिए? मेरी वहाँ सरकार है, और सरकार होने के नाते ये मुख्यमंत्री जी ने भी खेद जताया कि प्रधानमंत्री की रैली होनी चाहिए थी, लेकिन रैली ना होने के पीछे किसी की मंशा नहीं है। अगर मंशा है तो थोड़ी बहुत प्रधानमंत्री की खुद की मंशा है कि भाई मेरे को सहानुभूति वोट मिल जाएंगे, मैं इस तरीके का प्रदर्शन करूं, वहां काफिला रोक के खड़े रखे प्रधानमंत्री जी। मैं अगर प्रधानमंत्री की जगह देश का प्रधानमंत्री होता तो गाड़ी छोड़ करके पैदल निकल के लोगों में जाता, लोग उनको फूल माला पहनाते। आप मेरा सवाल एक बार फिर सुनिए, वक्त नहीं है और मैं एकदम सटीक जवाब चाहती हूँ।
अभी क्या एक्शन ले रही है पंजाब सरकार? कांग्रेस इस बात को मान रही है कि चूक हुई है, तो उस चूक के एवज में एक्शन क्या, वो बताइए आप। वो एसपी को सस्पेंड कर दिया, और भी कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उसको सस्पेंड करेंगे, कोई और भी अधिकारी इसमें शामिल होगा उसको कल सस्पेंड करेंगे। सुप्रीम सुनवाई भी होनी है इस मामले पर। हाँ, कोई उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो तो इनकी घर की अदालतें हैं, लगाएं ये करें, जनता की अदालत में जाना है। सर आप सर्वोच्च अदालत के लिए ऐसी बात कर रहे हैं? घर की अदालत है सर, आप सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसी बात कर रहे हैं सर? उम्मीद नहीं थी। मैं कह रहा हूँ जनता की अदालत में जाएंगे हम, जनता की अदालत फैसला करेगी। वो तो आप जाइएगा, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसी बात कर रहे हैं सर? उम्मीद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं, आज के दिन में सब इनके ज्ञान कर गया। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के हिंदुस्तान से लेकर के आजादी से सर क्या मैसेज दे रहे हैं आप देश को? क्या मैसेज दे रहे हैं सर न्यायपालिका के लिए? 4 जज बाहर आकर के बैठते हैं, तो 4 जज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। कहाँ रही अदालतें? अदालतों को तो इन्होंने क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? घर की अदालत है मतलब सरकार के घर की अदालत है? हाँ, तो जब आप सरकार में थे तो आपके घर की अदालत थी क्या? मीडिया ने, वो 4 जज आके बैठे थे, मीडिया ने। इतना हलवा है क्या सर? इतना इजी है? इतना इजी है क्या सर? इतना इजी है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सच्ची एक्सपीरियंस है आप, एक्सपीरियंस है आप। वो जो 4 जज आगे बैठे थे, आप क्या मैसेज दे रहे हैं सर सर्वोच्च अदालत के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं सर? आप कैसी बातें कर रहे हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? पंजाब सरकार अनिल जी प्लीज सर, देखिए आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स कीजिए सर प्लीज, लेकिन इस तरह की बातें मत कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा संदेश भी नहीं जाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? बहुत बड़े चेहरे हैं, कैसी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। अनिल जी जल्दी से जवाब। ये पूरी तरीके से बौखला चुके हैं, और जो ये कह रहे हैं, ये अपने राज में इन्होंने करने की कोशिश करिए, करा है। आज ये दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं और अपनी पूरी तरीके से बौखला करके मनगढ़ंत बात कह करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है, और ये पूरे विश्व में बहुत बड़ी चूक हुई है, निस्संदेह बहुत बड़ी चूक हुई है। इस चूक को कैसे संभाला जाए, सुधारा जाए, आगे से प्रोटोकॉल में जितने भी नियम कायदे हैं उनकी अनुपालना कड़ाई के साथ हो, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसी पर बात होनी चाहिए, न कि कोई सिखों को लेकर आ जाए और सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बताए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यही रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।